साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। साथियों आपको पता होगा कि आज अखबारों के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि अखबारों में छपा हुआ है कि 50,000 भर्ती सूबे में जल्द, जिसमें 27,000 पद जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और बाकी जो है टीजीटी पीजीटी हायर को जोड़ करके बताया गया है और दर्शाया गया है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा उस हेडिंग में इन्होंने छापा है कि बहुत पॉजिटिव लाइन छापी है कि बहुत जल्द। और उसके बाद जब अंदर आप पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि आयोग के द्वारा 8 बार बैठक बुलाई गई है सभी बेसिक विभाग और सभी विभागों को लेकर, और हर बार बैठक बुलाने के बाद भी अध्याचन आयोग को नहीं मिला। तो जब ऊपर की हेडलाइन आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं, और जब आप अंदर पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि अभी तो नई भर्ती को लेकर कोई दूर दूर तक सूचनाएं नहीं हैं। लेकिन ये जो अखबारों की ये जो कटिंग चलती है, और इस अखबारों की कटिंग में से छात्र मोटिवेट होते हैं तो बेचारे जाके कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। फिर एडमिशन लेते हैं तो इसमें फ़ायदा किसका होता है? इसमें फ़ायदा होता है केवल कोचिंग संस्थानों का, और सरकार का होता है फ़ायदा कि सरकार सोचती है इसी तरह छात्र 2-4 साल 5 साल 7 साल 1 दशक केवल इसी राम भरोसे और पेपर कटिंग भरोसे रहें, और कोचिंग भी अपनी जेब भर ले, और सरकार भी इस तरह के युवाओं को भ्रमित करके उनकी आवाज़ों को दबा कर रखे। जहां सूबे में आज 7 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया और भर्ती को लेकर के कोई सुगबुगाहट अभी तक ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखी। हम सब लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी हम सबको कुछ नहीं मिला, केवल मुकदमा FIR मिला। आज जहां सूबे के मुख्यमंत्री जी 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का दावा पेश कर रहे हैं, जहां पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश में बनेगी, जहां पर प्रदेश के मुखिया हमेशा बेरोजगारी को ख़त्म करने का दावा करते हैं, आज वहीं पर 15 लाख से ऐसे ज़्यादा बेरोजगार छात्र केवल DLED में हैं जो अभी भी नौकरी के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का राह देख रहे हैं। तो साथियों आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो झोल झाल ATM चल रहा है, ये झोल झाल जो कार्य चल रहा है, ये अखबारों में आज कोई पहली बार नहीं है। आज 7 वर्षों से बराबर कोई अप्रैल में नियुक्ति पत्र बांट रहा था, अभी तक कोई जो है अभी तक जो है क्या कहते हैं कि अगले महीने अगले साल भर्ती का विज्ञापन का झूठा दावा करता था। यहाँ तक कि सूबे का एक शिक्षा मंत्री अपने पद पर रहते हुए भी उसने बोला था कि हम 17,000 का भर्ती का विज्ञापन देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। छात्र केवल झुंझुना पाए और बजाते रह गए। तो साथियों इसी को लेकर के जब लखनऊ में आंदोलन के लिए भी हम सब ने कमर कसा था, लेकिन बेसिक अधिकारियों ने भी झूठी खबर अफवाहें फैला करके आंदोलन का दमन कर दिया। तब भी हम सब ने उसी दिन हम सब ने समझ लिया, जब हमारी वार्ताएं DG महोदया से हुआ तब भी हम समझ लिए कि ये कुल मिलाकर भर्ती देने का प्रोपोगंडा इनका फैलाना है और भर्ती देना इनका दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के हम सब ने लगातार हर जिले की टीम पुनः गठित कर रहे हैं, नई कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं कि इस बार हम सब नए जो छात्र हैं जो 22 बैच 23 बैच के हैं, क्योंकि 17 बैच 18 बैच के जो छात्र पुराने छात्र संघर्षशील साथी थे, कहीं ना कहीं वो सरकारी बिहार में नौकरी कर रहे हैं, या तो जो नौकरी नहीं पाए हैं तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए हैं, या वो वैवाहिक जीवन में बंधने की वजह से बहुत व्यस्तता जीवन चल रहा है। तो साथियों इसीलिए हम सब नई कार्यकारिणी का गठन करके एक बार फिर लखनऊ जैसे राजधानी में और इलाहाबाद जो प्रतियोगी छात्रों का गढ़ है, वहाँ पर हम सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और ये आंदोलन प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा भी और नई भर्ती का विज्ञापन लाएगा भी। तो साथियों निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस पेपर कटिंग को जैसे पढ़िए और भूल जाइए, क्योंकि ये 7 वर्षों से आप पढ़ रहे हैं। लगातार फ़ोन कॉल्स मैसेज का जो ये लगातार आ रहा कि भैया ऊपर कुछ और लिखा नीचे कुछ और लिखा, तो साथियों परेशान मत होइए। ये एक जुमला है। कोचिंग संस्थानों में जब सीटें कम होने लग जाए और तब समझ लेना किस तरह की पेपर की कटिंग आना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं जल्द एक वीडियो।